दोस्तों, कुणाल 7 साल का एक नन्हा बालक था। उसके माँ बाप ने उसका दाखिला पास के ही विद्यालय में करा दिया। विद्यालय से बस आती और कुणाल उसमें बैठकर खुशी खुशी विद्यालय जाने लगा। कुणाल की माँ रोज सवेरे उठकर उसके लिए टिफ़िन तैयार करती और कुणाल भी टिफ़िन लेकर विद्यालय जाता। जब शाम को कुणाल विद्यालय से पढ़कर वापस आता तो खाना खाने के बाद वह किताबों की ओर सरपट दौड़ता, क्योंकि नई नई किताबों की खुशबू उसे बहुत आकर्षित करती थी। एक दिन कुणाल के कुछ नन्हे दोस्त उससे मिलने आए और उन्होंने कुणाल से पास के ही बाग में चलकर खेलने के लिए कहा। कुणाल भी उनके साथ खुशी खुशी बाग में चला गया। उसी बाग में एक कुआं भी था। खेलते खेलते उन बच्चों को न जाने क्या शरारत सूझी, वह उस कुएं के पास चले गए और कुएं के पानी में कंकर मारने लगे। तभी अचानक कुणाल का एक अत्यंत प्रिय मित्र मोहन कुएं में गिर गया। यह देखकर सभी बच्चे वहां से डर के मारे भाग गए, परंतु कुणाल नहीं भागा। वह अपने मित्र को बचाने का हर संभव प्रयास करने लगा। उसे वहां कुएं पर रस्सी से लटकी हुई एक बाल्टी दिखी। उसने बिना देर किए उस बाल्टी को कुएं में फेंक दिया और स्वयं पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचकर अपने मित्र को बाहर निकालने का प्रयास करने लगा। बहुत प्रयास करने के बाद वह अपने मित्र को कुएं से बाहर निकालने में सफल हो गया। कुएं से बाहर निकलने के बाद मोहन ने कुणाल को गले लगा लिया और दोनों के आंसू बहने लगे। घर आने के बाद जब उसने सारी घटना अपने घर वालों को बताई तो कोई यह मानने को तैयार नहीं हुआ कि कुणाल अकेले अपने मित्र को कुएं से बाहर निकाल सकता है। और शायद घर वाले भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि उस बच्चे के पास तो इतनी शक्ति भी नहीं थी कि पानी से भरा हुआ एक बाल्टी तक उठा सके, और इतने बड़े बच्चे को कुएं से बाहर निकालना तो बहुत बड़ी बात थी। परंतु घर में एक शख्स थे जिन्होंने कुणाल की बातों का विश्वास किया, और वो थे उसके दादाजी। सबको लगा दादाजी कभी झूठ नहीं बोलते। अगर दादाजी यह बात मान रहे हैं कि कुणाल ने ऐसा किया होगा तो ज़रूर कोई बात होगी। सबने दादाजी के पास मिलकर दादाजी से पूछा कि इतना दुष्कर कार्य एक छोटा सा बच्चा कैसे कर सकता है। दादाजी कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने कहा, सवाल यह नहीं है कि यह दुष्कर कार्य वह कैसे कर पाया, सवाल तो यह है कि इतना दुष्कर कार्य वह क्यों कर पाया, उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। फिर वह कुछ देर बाद बोले, इसका सिर्फ एक ही जवाब है। जिस वक्त हमारे कुणाल ने यह काम किया उस वक्त दूर दूर तक कोई यह बताने वाला था ही नहीं कि कुणाल तुम यह नहीं कर सकते, और इसलिए हमारे कुणाल ने यह दुष्कर कार्य भी कर दिया। दोस्तों, अक्सर जब हम लोग कोई कार्य करने जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते, और उनके ये शब्द हमारे मन में बैठ जाते हैं और हम पूरी शिद्दत के साथ अपना कार्य नहीं कर पाते और हमें लगता है यह कार्य असंभव है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असंभव कुछ भी नहीं होता। यदि हम मान लें तो छोटे से छोटा काम भी असंभव लगने लगता है, और यदि हम ठान लें तो असंभव से असंभव काम भी संभव हो जाता है। आपने बड़े धैर्य और विश्वास के साथ मुझे सुना। आप सभी का बहुत बहुत आभार।